बोलिए सदगुरुदेव की जय। कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु नाय। बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना। और गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। गुरु सदा सो बंदनीय, जो शब्द बतावे दाव। गुरु सिकलीगर कीजिए, मन ही मस्कला दे। शब्द छोलना छील के, चित्त दर्पण कर दे। प्रश्न, गुरुदेव जी पहले किसी गुरु द्वारा कान फूंक लिया या दीक्षा मंत्र ले लिया और उससे पूरा बोध हुआ नहीं, भ्रम कल्पना मिटी नहीं, तो ऐसे गुरु को बदलने में दोष है क्या? उत्तर, कान फूंकने वाले या दीक्षा मंत्र देने वाले भ्रमिक गुरु को बदलने में कोई दोष नहीं। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो दस पाचा। झूठे गुरु के पक्ष को तजत न कीजिए बार, साचे गुरु के बोध में मन को दे ठहराए। गुरु परीक्षा कीजिए साच झूठ पहचान, झूठे सबको त्यागी के साचे को सम्मान। बंदगी गुरु विवेक की बीजक गुरु उपदेश, आ विवेक की वही जन दे चाहे जैसे ही भैंस। गुरुदेव जी जब सच्चे पारखी गुरु मिल गए और उनके उपदेश शिक्षा से भ्रम कल्पना की निवृत्ति हो गई, तो क्या उनको ही अपना सद्गुरु स्वीकार करना चाहिए या किसी ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए? जब सच्चे विवेकी पारखी त्यागी वैरागवान सद्गुरु मिल गए और उनके उपदेश शिक्षा से भ्रम कल्पना की निवृत्ति हो गई, तो उन्हें ही अपना सद्गुरु अवश्य ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ग्रस्त तथा लोभी होते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी जब सद्गुरु मिल गए और उनके शरणागत शिष्य बन गए, तो उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? उत्तर, शरणागत शिष्य को अपने सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा प्रेम रखना चाहिए। गुरु के समान और कोई दूसरा देवता नहीं है। गुरु ही सर्वदेव अधिदेव है। ऐसा जानकर तन मन धन से सेवा करना चाहिए। गुरु की महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। सदा दर्शन और सत्संग की शुभ इच्छा करते रहना चाहिए। अपने जीवन में गुरुदेव का सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान होना चाहिए। उनकी आज्ञाओं का पालन करना सच्ची सेवा भक्ति। जितना हो सके अपने गुरुदेव जी का मान सम्मान करना चाहिए। गुरु भक्ति से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। अपने गुरु में हम जितना ही अधिक श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव रखेंगे, उससे हमारा मन जल्दी ही पवित्र होगा और पवित्र मन में ही सद्ज्ञान बोध विवेक विचार के शुभ संस्कार टिकेंगे। इससे हम सच्चे जिज्ञासु बनकर अपने कल्याण पद की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी प्रतिदिन कैसी उपासना करनी चाहिए? उत्तर, प्रातः शयन से उठकर यदि गुरुदेव जी विराजमान हो तो साधक 3 बार साहेब बंदगी करना और प्रभात की वंदना करना चाहिए। अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर स्नान आदि करके सद्ग्रंथों का अध्ययन मनन करना चाहिए। यदि गुरुदेव जी विराजमान हो तो पूजा आरती करनी चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए। यदि गुरुदेव विराजमान ना हो तो मन ही मन में गुरुमूर्ति का दर्शन करना और ध्यान भी कर सकते हैं। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति शाम के समय संध्या पाठ और सद्ग्रंथ बीजक का पाठ भी समय अनुसार करना चाहिए। शयन करने के पहले गुरुदेव का स्मरण करके शयन करना चाहिए। जागत सोवत गुरुदेव शरण तुम्हारी, जीवन सदा शुभ मंगलकारी। प्रश्न, गुरुदेव जी क्या गुरुदेव की फोटो मूर्ति खड़ाओ चरण पादुका या समाधि गादी तकिया आदि की पूजा आरती कर सकते हैं या नहीं? उत्तर, गुरुदेव जी विराजमान हो उस समय श्रद्धा प्रेम पूर्वक युक्त गुरुदेव जी की पूजा आरती वंदना
कर सकते, परंतु उनकी फोटो, मूर्ति, चरण पादुका, खड़ाऊ, गादी, तकिया, समाधि आदि की पूजा आरती नहीं करनी चाहिए। और वहाँ अगरबत्ती, दीपक, ज्योति आदि भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब जड़ है, चेतन उपासना ही करनी चाहिए। फोटो केवल देखने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। प्रश्न है, गुरुदेव जी, मन को पवित्र रखने के लिए क्या साधना करना चाहिए? गुरुदेव जी, मन को पवित्र रखने के लिए क्या साधना करनी चाहिए? उत्तर, यह शरीर तो साधन का धाम है, इससे साधना तो अवश्य ही करनी चाहिए। मन में निरंतर गुरुदेव के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए और शुद्ध ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। तन मन धन तीनों को पवित्र रखने के लिए बहुत ही सुंदर उपाय है कि तन मन धन तीनों को गुरुदेव जी के चरणों में अर्पण कर दो। अब तन मन धन अपना नहीं रहा, गुरुदेव जी की आज्ञा है कि तन मन धन प्रारब्ध भोग पूरा करने के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन तन से, मन से और धन से पवित्र कार्य करने की आज्ञा है। सच्चा साधक इसी प्रकार से साधना में तत्पर रहता है, निरंतर साधन अभ्यास में लगा रहता है। नीचे लिखी साखी को याद रखो। साखी, तन मन धन की शुद्धि का है एक यत्न विचित्र, सद्गुरु को अर्पण किए तीनों होत पवित्र। तन पवित्र तीर्थ गए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होते तब हृदय होए कछु ज्ञान। प्रश्न, गुरुदेव जी, यह मन क्या है? उत्तर, स्थूल जो दिखाई दे रहा है सो तन है, इसमें जो सूक्ष्म है सोई मन है। प्रश्न, गुरुदेव जी, कुछ संत महात्मा कहते हैं कि मन कोई वस्तु नहीं है, तो गुरुदेव जी यह बताने की कृपा कीजिए कि मन जड़ वस्तु है या चेतन वस्तु है? उत्तर, केवल महानंदी मात्र है मन, जड़ है न चेतन है। लेकिन महानंदी हो तो मन नहीं होती है, महानंदी करने वाला मन तो सूक्ष्म जड़ वस्तु है। मन में सदा संकल्प विकल्प होते रहते हैं। यदि मन कोई वस्तु नहीं है तो संकल्प विकल्प होना ये कार्य किसके हैं? चेतन के स्वरूप में संकल्प विकल्प नहीं है, इसलिए मन सूक्ष्म जड़ वस्तु है। इसे नीचे लिखी हुई साखी से समझे। मन चित्त बुद्धि अहंकार जड़ इंद्रिया सब जड़ रूप, तिनको साक्षी अहे तू चेतन ज्ञान स्वरूप। प्रश्न, गुरुदेव जी, यह मन बड़ा चंचल है, कभी निश्चित होगा या नहीं? उत्तर, हाँ, यह मन चंचल अवश्य है, लेकिन बोध वैराग्य के निरंतर अभ्यास से नहीं जीते हुए मन इंद्रिया अपने ही परम शत्रु है। अपने ही बोध वैराग्य अभ्यास साधना ना होने के कारण मन चंचल बना है। सो जानो गुरुदेव जी, इसका मन नाम क्या पड़ा है? मन किस कारण से कहते हैं? उत्तर, मन नाम इसलिए पड़ा है कि यह महानंदिया करता रहता है। महानंदियों का तो यह पूंजी है, जैसे बाहर में 8 असेरी का एक मन होता है तथा उसके 40 शेर होते हैं, उसी प्रकार यह मन है। 40 शेर को मन कहते हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी, ये 8 पसेरी और 40 शेर क्या है? उत्तर, 5 तत्व 3 गुण, ये 8 पसेरी के 8 पसेरी का नाम मन हुआ। यही 8 के 5 भाग कुल मिलाकर 8 पंजे 8 पंजे 40 होता है। 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां और तमोगुण के 5 विषय, रजोगुण की 5 कर्म इंद्रिया, सत्वगुण की 5 ज्ञान इंद्रिया मिलकर 15 भाग होते हैं। ऐसे 5 तत्वों की 25 प्रकृतियां और तीनों गुणों
के 15 भाग मिलकर कुल 40 शेर हो जाता है। इसको मन लेता है कि मेरा है। यही 40 की मानंदी ही पक्का मन है। प्रश्न गुरुदेव जी, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के क्या कार्य है? उत्तर, मन का कार्य संकल्प विकल्प करना है। चित्त का कार्य चिंतन और अनुसाधन करना है। बुद्धि का कार्य निश्चय या निश्चयतात्मक करना है। अहंकार से स्फूर्ति तथा कर्म कर्तृत्व होता है। बिना अहम के कर्म नहीं होते। प्रश्न गुरुदेव जी, क्या सब संकल्प तथा महानंदीय बंधनदायक है? उत्तर, सब संकल्प तथा सब महानंदीय बंधनदायक नहीं है। जैसे मन में संकल्प हुआ कि पार की संतों के दर्शन सत्संग करने जाना है, मन में इच्छा हुई कि मुझे दान धर्म करना है, सेवा भक्ति करना है इत्यादि संकल्प और महानंदी बंधन छूटने में सहायक है। प्रश्न गुरुदेव जी, मन महानंदी से ही बंधन होता है क्या? उत्तर, हाँ, मन से ही बंधन होता है और मन से ही बंधन छूटता है। मन ही से बंधन ही से मुक्ति, मन ही का सकल विलासा। जीव मन भयो नहीं वश में, तो देवे बहुत त्रासा। प्रश्न गुरुदेव जी, क्या मन कभी स्थिर नहीं होता? इसकी कितनी दौड़ है? उत्तर, जेते लहर समुद्र की तेते मन की दौड़, सहजे हीरा पाइए जब मन आवे ठोर। मन की कुछ वृत्तियां के उदाहरण देकर बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। जैसे भूत दीप कहिए जुगनू क्षण में प्रकाश करता है और क्षण में लुप्त हो जाता है। दीपक की शिखा एक रस स्थिर नहीं रहती है। दमनी कहिए आकाश में जो बिजली चमकती है वह भी स्थायी नहीं रहती है। कछुए का मस्तक स्थिर नहीं रहता है। क्षण में मस्तक बाहर निकलता है और क्षण में मस्तक भीतर करता है। पीपल का पत्ता भी डोलता ही रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता है। कपड़े की पताका भी डोलती रहती है। इस प्रकार से मन की वृत्तियां हैं। उपरोक्त उदाहरण को दोहा में इस प्रकार से कहा है। दोहा, चल दल पात्र पातक पट, दमनी कच्छप मात, भूत दीप दीपक शिखा, यूं मन वृत्ति अनाथ। गुरुदेव जी, क्या यहाँ मन बम्बई, कलकत्ता, अमेरिका, जर्मन, जापान भी चला जाता है? इसके हाथ पैर तो नहीं है, तो यहाँ कैसे जाता है? उत्तर, हाँ, ऐसे लगता है कि मन चला जाता है, लेकिन यह मन कहीं जाता आता नहीं है। केवल जो जो देखा सुना और भोगा है, पढ़ा है, या इस शरीर से पहले जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ की स्मृतियाँ यानी यादें ख्याल मन में आती रहती है। अनेक तरंगे मन में उठती ही रहती है। प्रश्न गुरुदेव जी, मन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, मन को ठीक रखने के लिए मनोदृष्टा का अभ्यास करना चाहिए और नित्य ही जारी रखना चाहिए। मन को निखरते परखते रहना चाहिए और भक्ति तथा ज्ञान से मनोवेग को रोकना चाहिए। जहाँ जाने योग्य है सत्संग आदि में वहाँ जाना चाहिए और कुसंग आदि में तो भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। यदि गलत कार्य करने में मन जाता है तो तन को नहीं जाने देना चाहिए। मन चोरी करने गया तो मन से चोरी नहीं करनी चाहिए। साखी, मन जाता है तो जाने दो, दृढ़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान है तो किस विधि लागे तीर। प्रश्न गुरुदेव जी, क्या नित्य संतों का सत्संग करना चाहिए? उत्तर, हाँ, नित्य ही संतों का सत्संग करते रहना चाहिए। संतों के सत्संग से मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा है, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत कोट की, आठों पहर उपाधि। संतन डिंग बैठो जो गांधी की बात, लेना देना कुछ है नहीं, आवे बात बात। प्रश्न गुरुदेव जी, नित्य तो संत महात्मा नहीं मिल पाते, तो फिर क्या करना चाहिए? उत्तर, नित्य संत महात्मा नहीं मिल पाते तो उस समय सदग्रंथों का अध्ययन द्वारा
मनन चिंतन करते रहना चाहिए। सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करते रहना चाहिए। गुरुदेव जी, सत्संग कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, मुख्य सत्संग 3 प्रकार के होते हैं। पारकी संत महात्माओं के मुखारविंद से कथा प्रवचन वाणी वचन श्रवण करना, सदग्रंथों का अध्ययन मनन चिंतन करना, सबसे उत्तम सत्संग यही है। एकांत में बैठकर सत्य सत्य का विवेक करना चाहिए। अपने मन को इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। मनोविकारों का परित्याग करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मनोवृत्तियों को एकाग्र करके अपने आप स्वरूप में स्थिर हो जाना। अपना चेतन स्वरूप ही सत्य है, सदा उसका ही संग करना है। सदा सत्य का संग करना सर्वोत्तम सत्संग है। प्रश्न, गुरुदेव जी, आपने बताया कि संतों का नित्य संग करना चाहिए, परंतु संत तो कई प्रकार के भेदधारी है, कौन से संतों का संग करना चाहिए? उत्तर, हाँ, संसार में कई मत पंथों के भेदधारी संत हैं। कोई कोई तो संत ही नहीं है, केवल लाल पीला कपड़ा पहनकर भेष बना लिए। अधिकांश तो गांजा भांग तंबाकू चरस सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। उन्हें ज्ञान बोध विवेक विचार रचक मात्र नहीं है, वे तो केवल उधर पोषण के निमित्त भेष बना लिए। ऐसे भेषधारियों का संग करने से कोई लाभ नहीं, उल्टा हानि ही होगा। केवल सद्गुण बोध विराग संपन्न पारकी संतों का ही संग करना चाहिए। भेष देखी नहीं भूलिए, बुझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। छाप तिलक माला जटा लुचित मुंडित केश, दंड कमंडल आदि सब उदर भरण के भेद। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या इन भेषधारियों का कल्याण हो जाएगा? उत्तर, जिन्होंने सत्य को बोध ही नहीं है और उनके अंदर कोई रहनी रहस्य ही नहीं है, तो उनका कल्याण कैसे हो सकता है? अर्थात ऐसे लोगों का कल्याण कभी नहीं हो सकता। प्रश्न, गुरुदेव जी, कितने मत पंथ के साधु बने हुए लोगों का तो खान पान ही शुद्ध नहीं है, मांस मछली अंडा शराब आदि का सेवन करते हैं, वे कैसे साधु है? उत्तर, जिन लोगों को खान पान की शुद्ध नहीं है वे साधु नहीं है, वे पाखंडी धूर्त है, अपने आप को धोखे में डालने वाले हैं और समाज को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसे लोगों के संग साथ से दूर रहना चाहिए। गुरुदेव जी, कृपा करके अच्छे विवेकी संतों के लक्षण बताइए। उत्तर, जिनका खान पीन शुद्ध है और किसी प्रकार का व्यसन नहीं करते, सदा त्याग वैराग की रहनी में रहते हैं, सदा जड़ चेतन का निर्णय करते रहते हैं और सदा सत्य का ही उपदेश करते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देकर धोखा नहीं देते, वे जीवों के परम हितैषी होते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने साधु संतों के लक्षण बताए, नीचे लिखी साखी में देखिए। आपा तजे हरि भजे, नक्सित तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या साधु होना स्वाभाविक है? उत्तर, नहीं, साधु होना स्वाभाविक नहीं है, या तो जीवन की एक समस्या है। कब किसे क्या होना है समय आने पर मालूम पड़ता है। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या ग्रस्त होना स्वाभाविक है? उत्तर, ग्रस्त होना भी स्वाभाविक नहीं है, यह भी जीवन की एक समस्या है। प्रश्न, गुरुदेव जी, ग्रस्त होना चाहिए या साधु होना चाहिए? उत्तर, यदि संसार के बंधन में पड़ना चाहते हो तथा संसार के भोग विलासों में सुख शक्ति बनी है तो ग्रस्ती हो जाओ। यदि बंधनों से छूटना चाहते हो तो समस्त विषय शक्ति सुख शक्ति को त्याग कर साधु होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, साधु होना चाहिए पक्का होके खेल, कच्ची सरसों तो प्रश्न, गुरुदेव जी, साधु होने की समस्या क्या है और ग्रस्त होने की समस्या क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। उत्तर, साधु होने की अधिकांश समस्या तो यह है कि बहुत से लोग गृहस्थी में मेहनत कार्य करने के महा आलसी होते हैं।
घर में या तो माँ बाप से झगड़ा कर लेते या पत्नी से झगड़ा करते, पति पत्नी में नहीं बनती है, किसी की बात को जरा सी भी सहन नहीं कर पाते, कमाई करके अपना तथा दूसरों का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको मान बढ़ाई तथा दूसरों से अपना पैर पुजवाने की विशेष इच्छा होती है। ऐसे अनेक कारण हैं। ग्रस्त होने का मूल कारण विषय भोगों की आसक्ति है। सदा वे विषय में रत रहते हैं, अपने मन इंद्रियों को नहीं जीत सकते, उन्हें सत्संग प्रिय नहीं लगता, उन्हें सदा कुसंग ही प्रिय लगता है। प्रश्न गुरुदेव जी, बहुत से लोग तो मुक्ति प्राप्ति के लिए साधु बन जाते हैं, क्या यह सही है? उत्तर, हाँ, यह सही नहीं है। बहुत से लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए साधु नहीं होते। कुछ ही लोग हैं जो मुक्ति का लक्ष्य लेकर साधु होते हैं। प्रथम अवस्था में तो वे मुक्ति के भेद को जानते ही नहीं। क्या मुक्त होना इतना सहज और सरल है? मुक्ति होने जन चले धन ठगियन के हाट, पड़ के अवघट घाट में हो गए 12 बाट। चलो चलो सब कोई कहे पहुँचे बिरला कोई, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी जोई। जो संपूर्ण विषय वासना, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पनाओं से रहित हो जाएगा, जिसकी इस जीवन में सर्व कामनाएं गिर जाएगी, वही मुक्त हो सकता है। जियत न तरियो मुए का तरियो, जियत ही जो ना तरे। प्रश्न गुरुदेव जी, मुक्ति कितने प्रकार की होती है? उत्तर, मुक्ति 6 प्रकार की मानी गई है। प्रश्न गुरुदेव जी, कृपा करके 6 प्रकार की मुक्ति का भेद लिखाइए। उत्तर, सोलक्य मुक्ति, समीक्य मुक्ति, स्वरूपीय मुक्ति, सयुज्य मुक्ति, जीवन मुक्ति, विधेय मुक्ति। ऐसे 6 प्रकार की मुक्ति शास्त्रों के अनुसार है। सोलक्य मुक्ति का मतलब है इस देह के सहित अपने इष्ट के लोक में निवास करना। समीप्य मुक्ति, अपने इष्ट के समीप रहना। स्वरूपीय मुक्ति, अपने माने हुए इष्ट के समान रूप में हो जाना। सयुज्य मुक्ति, अपने इष्ट की ज्योति में ज्योति मिल जाना। जीवन मुक्ति, जीवन रहते रहते मुक्त हो जाना। यह जगत का ब्रह्म स्वरूप है, न जड़ है न चेतन, न पाप है न पुण्य, शुभ है न अशुभ, न कोई साधु है न असाधु, न कोई वेश्य न कोई सती है, यह सब द्वैत प्रपंच ब्रह्म है। विधेय मुक्ति, इसका मतलब है देह धारण करके विधेय कहलाना, अपने शरीर की भी किसी प्रकार की भावना ना रखना, अजगरवत कहीं भी पड़े रहना। प्रश्न गुरुदेव जी, क्या ये सब उपरोक्त मुक्ति सत्य है या असत्य है? उत्तर, उपरोक्त बताई हुई मुक्ति सब कल्पित असत्य, लोक लोकांतर माना हुआ वह सब भी मनो कल्पित है। गुरुदेव जी, कबीर साहब को मानने वाले कुछ कबीर पंथियों ने ऊपर सतलोक माना है और वह सतलोक में सत्पुरुष विराजमान रहता है, वह कोटुन कोटि करोड़ सूर्य का प्रकाश है। क्या यह भी कल्पना है? हाँ, यह भी कल्पना है। वहाँ कोई सतलोक नहीं है, ना तो वहाँ कोई सत्पुरुष है, सूर्य केवल एक है। करोड़ों सूर्य का प्रकाश मानना पूरा भ्रम कल्पना है। तुमने एशिया यूरोप का नक्शा देखा होगा, पढ़ा भी होगा। उस नक्शे में कहीं सतलोक या दूसरे लोक लोकांतर नहीं देखे होंगे। जो विवेक की कसौटी पर खरी उतरे वही बात सत्य है। हाँ, इतना अवश्य है कि अभी वर्तमान उनका वजीर भाग सदगुरु विवेक वैरागवान संत है, उनके पास निवास करना, सत्पुरुषों के पास रहना ही सतलोक में निवास है। सत्पुरुषों के पास सत ज्ञान का प्रकाश है, वह अज्ञान अविद्या रूपी अंधकार लेस मात्र नहीं है। साहिब बंदी बोलिए सदगुरुदेव की जय हो।